तो गैस ये सेकंड पार्ट है अली बाबा 40 चोर का। फर्स्ट पार्ट का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो देखिए, इसके बाद ये पार्ट आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो मैं पिछले क्लास में आपको ये बताया, फर्स्ट पार्ट में है ये बताया कि अली बाबा की सॉरी जो कासिम की पत्नी थी, उसको जब अली बाबा पैसा रिटर्न किया, उसका जो कर्ज जो ली थी वो वापस लौटाया, तो कासिम की पत्नी तुरंत कासिम को भेज दी उसके रहस्य के बातों को पता लगाने के लिए अली बाबा के पास, कि जाओ और पता लगा के बताओ कि कहाँ से वो आया है। अब आगे का पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर ये पार्ट तभी समझ में आएगा जब आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तभी। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखे हैं तो ये पार्ट को आपके लिए यूज़फुल है, नहीं तो फिर आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई समझ ही में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको देख लीजिए, ठीक है। Having heard about the mystery, Qasim decided to become the richest man of the world. Having means होता है होना, मतलब पता होना, heard मतलब सुनना। तो सुन करके about the mystery जो रहस्य की बातें, वो गया जब पता लगाने के लिए, तो उसको जब पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, जब वो सारी बातों को उसको पता चला जब अली बाबा से कासिम को, तो कासिम डिसाइडेड, देन कासिम क्या किया, डिसाइड किया, क्या किया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? टू बिकम द रिचेस्ट। टू बिकम मतलब बनना, टू बिकम मीन्स बनना, होना। तो द रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर आदमी बनने का निर्णय लिया। कासिम निर्णय लिया कि वो सबसे रिचेस्ट मैन बनेगा ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनने के लिए वो निर्णय ले लिया। उसको जब ये बात पता चला, रहस्य की बातें को जब वो जाना, तो उसको वो कासिम निर्णय लिया कि अब हम भी पूरे दुनिया का वही काम करके, चोरी करके सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेंगे, सबसे रिचेस्ट आदमी, सबसे धनी आदमी बनेंगे। ही टुक अ फ्यू बैग्स, तुरंत वो क्या किया, वो कुछ बैग को लिया वहाँ से, क्या किया, कुछ बैग को लिया। ही टुक अ फ्यू बैग्स, he took a few bags and went to the cab with his asses। मतलब वो वहाँ से थोड़ा सा कुछ अपना बैग वगैरह लिया और सीधे वहाँ से अपने ऐसे धन जो था उसके पास था, सब कुछ मिला जुला करके लेकर चला गया सीधे उस गुफा में चोरी करने के लिए। वो भी कि हम भी जा रहे हैं, चोरी कर लेंगे, वहीं से सब निकाल लेंगे और लेकर के चोर वाला सब सामान निकाल के लेके चले जाएंगे, सीधे हम बहुत अमीर बन जाएंगे। और वैसे ही वो किया, वहाँ जा करके बोला। एंड वहाँ जाने के बाद क्या किया, बोला, क्या बोला, ओपन सीजम, ओपन सीजम। जैसे भी बात बोला, द कैब ओपनड एंड ही वेंट इन, गुफा खुल गया और वो गुफा के अंदर चला गया कासिम। he filled the bags with gold and jewels। वो पूरे बैग को क्या किया, भर दिया। he filled the bags मतलब बैग को भर दिया, with मतलब के साथ, किसके साथ भरा, गोल्ड एंड ज्वेल्स, जितने भी सोने और जेवर्स थे सब से उसको भर दिया। आउट ऑफ ग्रीड ही वॉज सो एक्साइटेड। अब उसको भरने के बाद इतना सारा उसके पास जो हो गया, वो बहुत एक्साइटेड था। क्या था, बहुत एक्साइटेड था, मीन्स खुश था, मतलब उत्तेजित था। दैट ही फॉरगेट द फ्रेज, और ये उस अपना उत्तेजित होने की वजह से वो जो फ्रेज, जो ओपन सीजन था ना, वो वाला फ्रेज ये भूल गया था कि कौन सा फ्रेज है, कैसे हमको बोलना है ताकि फिर दरवाज़ा खुलेगा गुफा वाला, और वो बोलना ही अपना वो जो ओपन सीजन ये वाला जो फ्रेज है ना, ये वाला फ्रेज, यही वाला फ्रेज वो बोलने के लिए भूल गया, क्योंकि वो देखा ना उतना सारा जेवर उवर सामान वामान, गोल्ड कॉइन्स वगैरह, तो पूरा भर लिया और भुला गया। वहाँ जा कर के मुंह देख रहा है कि कैसे इसको क्या बोले ताकि खुल जाए, वो भूल गया, ठीक है। तो ओपन द डोर ऑफ कैब, फॉरगेट की खोलने वाला कौन सा फ्रेज था कि क्या बोले, कि वो भूल गया। आफ्टर अ वाइल द रॉबर्स कैम, थोड़ा देर के बाद जब वो भूल गया तो वहीं अंदर में था। थोड़ा देर बाद कुछ क्षण के बाद द रॉबर्स कम ने कैम, रॉबर्स कैम एंड किल्ड द कासिम, आया एकदम पकड़ा उसको, ढूंढ दिया, जान ही मार दिया सीधे कासिम को। क्या किया, कासिम को किल्ड कर दिया। द चीफ ऑफ द बैंड
उस जो डाकुओं का जो सरदार था, डाकुओं का जो सरदार था, ऑर्डर्ड हिज मैन, अपने आदमियों को आदेश दिया, क्या किया, ऑर्डर किया, क्या क्या आदेश किया, टू टेक द डेड बॉडी आउटसाइड द कैफ, कि उसको बाहर ले जाओ, उस गुफा से बाहर ले जाओ उस डेड बॉडी को, जिसको वो लोग मिल करके मार दिया कासिम को। अब क्या होता है देखिए, सीन 2 फिर से स्टार्ट होता है कहानी का। अब मजा आने वाला है हम लोग को। When कासिम डिड नॉट रिटर्न ही रिटर्न, जब कासिम नहीं लौटा, हिज वाइफ वेंट टू अली बाबा। अब देखिए कासिम तो उधर हीरो बनने गया और चोरी कर लिया, चोरी करने गया, भुला गया खोलने के लिए ही, तो फंस गया रॉन्ग नंबर में, तो मार दिए चोर लोग। चोर का तो वैसे ही लक्षण तो हम लोग जानते ही हैं, चोर तो चोर होता है, वो किसी को थोड़ी समझता है। अब वैसे ही जब कासिम वापस लौट के नहीं आया, हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, वेंट टू अली बाबा, अली बाबा के पास गई, उसकी पत्नी जो है सो अली बाबा के पास गई, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताई एवरीथिंग, हर एक चीज़ को बताई कि सब वहाँ से सुन करके आपके पास से आया और वो चोरी करने गया, अभी तक लौट के नहीं आया, हर एक कहानी को बता दी। अली बाबा वेंट एंड ब्राउट, अली बाबा वेंट मीन्स गए, एंड ब्राउट, ब्राउट मीन्स लाए, क्या लाए, कासिम्स डेड बॉडी, कासिम के डेड बॉडी को जा करके अली बाबा फिर ले आए। सब बात जब सुने अली बाबा ना, उसकी पत्नी से बताई, तो जब जान गए तो अली बाबा जाके ले आए। दे परफॉर्म्ड हिज लास्ट राइट्स, वे अपने अंतिम, राइट्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कहाँ पे है, राइट्स मीन्स रिलीजियस, धार्मिक, धार्मिक सिंड्रोम मीन्स मतलब वो जो धर्म के प्रति जैसे सिस्टम होता है उस तरह से उसको, मतलब दे परफॉर्म्ड हिज लास्ट राइट्स, राइट्स मीन्स वे अपने जो दे परफॉर्म्ड, वे लोग सब मिल करके उस जो डेड बॉडी को लाया था उसको जला, जैसे होता है कि मुस्लिम धर्म में कि किसी भी व्यक्ति को जो है सो जब मारता है तो उसको गड्ढा कोड़ करके उसको दफनाया जाता है, तो वही सब जो धार्मिक रीति रिवाज होता है ना, सब कुछ उसको करके ख़त्म कर दिया उसकी कहानी। When the robber came back, जब दोबारा डाकुओं लोग सब आए वापस, they found कासिम्स डेड बॉडी मिसिंग, वे लोग वापस वहाँ से बाहर निकले तो वे लोग देखिए, अरे ये तो हम लोग बाहर फेंके थे इसका बॉडी, यहाँ पर फिर नहीं है इसका बॉडी। दे सस्पेक्टेड दैट, वे लोग संदेहजनक में फंस गए, वे लोग दिमाग लगाने लगे, दैट सम अदर, वे लोग समझ गए, दे सस्पेक्ट कर लिए कि दैट सम अदर पर्सन आल्सो न्यू अबाउट देयर सीक्रेट, कि ये सीक्रेट को जो है सो कोई दूसरा आदमी है वो भी जानता है, यही वजह था। तब क्या करता है वो लोग, सो देखिए, द चीफ ऑफ द बैंड, जो डाकुओं का जो सरदार था, जो डाकुओं का जो सरदार था, द चीफ था जो, वेंट टू द विलेज, वो चला गया सीधे गांव, कहाँ गया, गांव गया, एंड वॉज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट कासिम्स हाउस, और वो कासिम के घर को ढूंढने में, पता लगाने में सक्सेसफुल रहा, पता भी लगा लिया कि कौन था उसका डेड बॉडी को, उसको ढूंढ लिया। ही मेड अ क्रॉस एट द डोर, और वहीं पे जो है उसी दरवाजा पे जाके पता लगा करके ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे भी छापा हुआ भी है, डिजाइन किया हुआ, तो वैसे ही क्रॉस का डिजाइन लगा दिया कासिम के घर दरवाजा पर। मर्जीना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मर्जीना, हु वॉज द मेड सर्वेंट, मर्जीना जो कि मेड सर्वेंट थी ऑफ अली बाबा, अली बाबा की एक नौकरानी थी, ठीक है। सो ऑल दिस, ये सब घटना को देखी कि चोरवा आया और उसका घरवा के बाहर में जा करके क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है कि अब तेरा घर में खतरा है, अब तुम लोग कोई बचने वाला नहीं है, ऐसा हुआ है, तुम लोग पकड़ाया है। सब कहानी को वो देख रही थी, कौन, मर्जीना, किस कहाँ की लड़की थी वो, मर्जीना, मर्जीना जो थी अली बाबा के एक नौकरानी थी, वो सब कुछ देख ली। शी मेड अ क्रॉस एट द डोर ऑफ एवरी हाउस इन द स्ट्रीट, अब वो देख करके वो जब चला गया तो ये क्या की, अब देखिए इसका कहानी, अब वो मर्जीना जो थी वो सब घर के जितने भी वहां पे घर थे ना, एवरी हाउस, जितने भी घर थे सब गली में, उस गली में जितने भी घर थे सब में क्रॉस का चिन्ह लगा दी, ठीक है, सब क्या क्या दी, क्रॉस का चिन्ह लगा दी। व्हेन द रॉबर्स, जब रॉबर्स मीन्स डाकू लोग, व्हेन द रॉबर्स, डाकुए, जितने भी डाकू थे, कैम द नेक्स्ट डे, अगले दिन आए, दे फाउंड अ क्रॉस
एट ईच गेट ऑफ द स्ट्रीट। वे लोग पाए अरे ये तो क्रॉस का चिन्ह तो प्रत्येक गेट पर है, ये हम लोग तो एक ही में आए थे मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ तो अब सब गेट में लग गया है। द चीफ ऑफ द बैंड ऑफ रॉबर्स मेड अ प्लान। इसके बाद वे लोग वापस लौट के लगता चला गया। अब देखिए द चीफ, जो चीफ था, सरदार था, डाकुओं का जो सरदार था, वो लोग मिल करके एक प्लान बनाया। ही रीच्ड अली बाबाज हाउस। वे लोग चला गया अली बाबा के घर पे गया। एज एन ऑयल मर्चेंट, किस रूप में गया? ऑयल मर्चेंट बन करके गया। जैसे मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है, तो व्यापारी, तेल बेचने वाला व्यापारी बन के ऑयल मर्चेंट बन करके चला गया। और जा करके ही रिक्वेस्टेड, वह जो डाकू था अपना भेष बदल लिया, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, वेश को बदल के और चला गया किस कहाँ पे? अली बाबा के घर पे, एक व्यापारी बन करके, तेल बेचने वाला। अली बाबा टू गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। और अली बाबा के जा करके उसको मांगने लगा कि अली बाबा मुझे उसे दे दीजिए एक मतलब एक दिन रहने के लिए जगह और शेल्टर दे दीजिए ताकि वो रात को गुजार सके। ठीक है, अली बाबा एग्रीड टू गिव हिम शेल्टर। अरे अली बाबा भी थे सो सीधा साधा आदमी थे, तो वो सोचे कि होंगे, तो फिर वो लोग को क्या किए, जगह पनाह भी दे दिए कि चलो ठीक है आप रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर चाहते हैं रुकना तो आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अली बाबा एग्री हो गया, दे भी दिए जगह। अब आगे देखिए क्या होता है। ही कैरिड द जार्स ऑफ ऑयल। वे लोग जो आया था ना, जो डाकू लोग, वो लाया था जार, लाया था बड़ा बड़ा तेल का जार लाया था, ऑयल का। ऑयल मीन्स तेल, तो ऑयल मीन्स होता है तेल, और कैरिड मीन्स ढोया, ढो करके लाया था जार। जार मीन्स क्या होता है? जो टीना होता है ना, वैसे बड़ा बड़ा जार। टू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में लाया था, आंगन में लाया था। विद द हेल्प ऑफ सर्वेंट्स, अली बाबा के जो नौकर चाकर था ना, उससे सभी को क्योंकि वो किस रूप में आया था? भेष बदल करके, व्यापारिक रूप में। तो व्यापारी का लक्षण होता है जितना उसके पास सामान रहेगा सब देगा। मर्जिना अब वो लाया था सब उसके हेल्प से। मर्जिना रिक्वायर्ड सम ऑयल टू लाइट द लैम्प्स। और अली बाबा की जो नौकरानी मर्जिना थी, उसे वो मर्जिना को जरूरत पड़ा कुछ तेल को, लैंप को जलाने के लिए। क्या करने के लिए? लैंप को जलाने के लिए उसे कुछ तेल की जरूरत पड़ी। तब सो शी लिफ्टेड, देखिए सो इसलिए शी लिफ्टेड द लिड ऑफ अ जार। वह एक लिड जो है, एक ढक्कन जो है उठाई, जार का एक मतलब एक टुकड़ा उठाई, बहुत सारा जो जार लाया था ना उसको एक ठो उठाई। और शी हियर्ड समवन सेइंग, उसमें जब उठाई तो उसमें सुनी क्या कि कोई कुछ कह रहा है। शुड आई कम आउट, क्या कह रहा था? क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए? शुड आई कम आउट, शुड आई कम आउट, क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए? ये बात को वो सुन ली, उस जार में चोरबेन जो घुस करके लाया था, भेष बदल करके लाया था ना, तो उससे सुन ली जैसे। तो मर्जिना सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप मन ही मन में कुछ बोलती है। क्या बोलती है? देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शी poured hot oil into the jars in which the robbers were hidden। अब वो क्या की, गरम गरम तेल लाई और सब जार में डाल दी, जिसमें चोरबेन को लाया था छिप छिप करके, रेस बदल करके। और जो डाकू का सरदार था, उस जो लाया था सब जितना जार था उसमें सब में गरम गरम तेल को डाल दिया, सब चोरबेन को मार दी। मर्जिना served the chef with finished dishes and performed dance for him। अब मर्जिना क्या की, इधर जो डाकुओं का सरदार था इधर एक तरफ, उसके लिए क्या की, सुंदर से अच्छा खाना तैयार की, और उसको जो है फिनिश्ड, सबसे बढ़िया भोजन जो है तैयार करके, फाइन से बना, फाइनेस्ट मतलब सबसे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन को आप बोल सकते हैं फाइनेस्ट। तो फाइनेस्ट भोजन तैयार की और उसको जा करके मतलब उसको सर्व्ड की। सर्व मतलब क्या होता है? सर्व मतलब भोजन को जो आप खाने से पहले जो परोसते हैं ना, उसको बोलते हैं सर्व्ड। तो उसको परोसी और उसको दे करके परफॉर्म की, एक ठो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, डांस दिखाई उसके लिए, सरदार के लिए, नाचने लगी। देन ऑल द सडन, तभी अचानक, देन ऑल ऑफ अ सडन शी किल्ड हिम विथ अ डैगर। और तभी जो है सो अचानक उसको जो है अचानक उसको जो है सो मार डाली, इधर चीफ को भी। ठीक है, आफ्टर दिस क्लेवर मर्जिना, और जब
डाकुओं को सरदार को मार दिए और वो डाकू लोग को उधर तिलवा डाल के मार दी, जरवा में घुसा घुसा के सबको इधर चुपचाप से। ये सब जब खत्म हो गया, आफ्टर दिस क्लेवर मर्जीना, चालाक जो मर्जीना थी, टोल्ड अली बाबा एवरीथिंग, सब कुछ अली बाबा को जाके बता दी। अली बाबा थैंक्ड हर, अली बाबा क्या किए, उसको धन्यवाद बोले। और इस तरह से कहानी आपका ख़त्म हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।